जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने एक सेशन किया था और आपने देखा होगा कि 12th बाद आखिर बच्चा क्या करे, हर माता पिता के सामने एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाएंगे, थोड़ा सा है तो वैसे कमज़ोर सा बच्चा, ये 12th पास करके आया है ये, और इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ पर कितने महीने हो गए और अब तक इन्होंने यहाँ पर गुरुकुल में रहकर क्या क्या चीज़ वो की है जो एक्चुअल में बच्चे को करनी चाहिए का मतलब कि एक्चुअल में बच्चा जब यहाँ आता है 12th पास करने के बाद में ये, तो वाकई में उसे ग्रेजुएशन करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे, क्या नाम आपका? पीयूष। पीयूष इनका नाम है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं दोस्त ये। तो कब आप आए थे? मेरे को 8 महीने हो गए सर। 8 महीने इनको हो चुके हैं ये। और किस एग्जाम की तैयारी के लिए आए हम? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। वैसे सीजीएल का एग्जाम फिलहाल ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये 12th पास किए हैं ये। हाँ। क्या एज है अभी आपकी? एज 17। 17 साल। 18 का हो गया। अच्छा, 18 के अब हो गए, मतलब कि 17 साल के आए थे और गुरुकुल ने इसको दोस्तों 18 साल का कर दिया है ये। तो गुरुकुल मतलब कि देखो उम्र भी बढ़ाने का काम करता है ये। फिलहाल पीयूष से हम यह जानेंगे कि 18 साल के मतलब ये होने वाले हैं, ये हो गए सर। हो गए ये। और इन्हीं के साथ के वो दोस्त जो होंगे जिन्होंने कुछ और डिसीजन लिया होगा, तो पहले एक बार वो जानते हैं, फिर यहाँ के बारे में आपसे इनसे मैं पूछूंगा कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पर किया है ये। तो फिलहाल आप ये बताइए कि आपके जो दोस्त है वो अब तक क्या कर रहे हैं? मतलब ये आपने तो एक डिसीजन लिया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया? सर उन्होंने कईयों ने तो बीएससी कर रहे हैं, कई तो ठीक है, और कई बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो कॉलेज कर रहे हैं। कॉलेज कर रहे हैं। तो वो कभी बोलते नहीं है, बोले यार पीयूष कहाँ चला गया यार, तू भी बीटेक कर लेता ये? बोलते तो है कि साथ में रहते करते फिरते, लेकिन मैंने बोला कि ये मेरे लिए सही है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, पर वो भी बोलते हैं कि वो भी सही है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया इनके जो दोस्त हैं, अच्छा बीएससी कर रहे हैं, मतलब कि पीसीएम है क्या आपके पास में? हाँ पीसी। तो 12th क्लास में क्या परसेंटेज था आपका? 85%। 85% इस स्टूडेंट के मार्क्स थे दोस्तों। ये 12th क्लास में पीसीएम है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको हम बोलते हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो दोस्त है वो कुछ बीटेक कर रहे हैं, कुछ बीएससी कर रहे हैं ये। और वो विद्यार्थी जो बीटेक कर रहा है जिसको 4 साल लगनी है, और जो बीएससी कर रहा है उसको 3 साल लगनी है, यानी कि वो 3 साल उधर खराब करने के बाद ही, हालांकि इसको नजरिया अलग अलग हो सकता है समाज का, कोई इसे सही भी कह सकता है, कोई खराब भी कह सकता है, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बच्चा 4 साल बीटेक करने के बाद आना उसे इधर ही लाइन में, जिस लाइन में पीयूष ने कदम पहले ही रख दिया ये। और ग्रेजुएशन का क्या सीन है आपका? ये ग्रेजुएशन साथ में चल रही है सर। ग्रेजुएशन इनके साथ में चल रही है, मतलब कि प्राइवेट ये कर रहे होंगे सर? हाँ। प्राइवेट कर रहे हैं ये। तो सोचिए अगर 12th क्लास के बाद में एक बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 8 महीने इनको हो चुके हैं, सिलेबस में क्या क्या पेंडिंग है अभी आपका? बस मैथ में अलजेब्रा बच रहा है। मैथ में ओनली अलजेब्रा बचा, बाकी सब कंप्लीट है ये। यानी वो विद्यार्थी जो इनके साथ वाले हैं वो अभी बीटेक कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर भी उनका कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है ये। लेकिन ये वो विद्यार्थी है जो जनरली स्टूडेंट ग्रेजुएशन होने के बाद में एक डिसीजन लेता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, और कम से कम 2 से 3 साल तो इसी चीज में लगा देता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सब कुछ लगाना है। यानी पीयूष यहाँ 8 महीने में इस तरीके से तैयार हो चुका है कि अब टेस्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मैदान में पूरी तरीके से कूदने के लिए तैयार है। हालांकि मैदान में पहले कूद चुके हैं, लेकिन जो टेस्ट वाला मैदान है उसमें तैयार है ये। तो कैसा फील होता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि 12th क्लास के बाद यहाँ आगे मन नहीं लगता है, घर जाने की बड़ी इच्छा हो, छोड़ के चला जाऊं, भाग जाऊं यहाँ इस जिंदगी से? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है सर, भागने वाली बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जैसा है ठीक ठाक है, घर का जैसा ही माहौल है सर। एक घर का जैसा माहौल है, कंफर्म ऐसा ही है? हाँ, सारे टीचर सब ठीक ठाक ही है सर। ऐसा फील नहीं होता जैसे जेल है ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो सर उनके लिए होगा ना जो पढ़ाई नहीं करते टाइम पे। अच्छा, मतलब तुम पढ़ाई करते हो? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर देखो पीयूष कह रहा है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, ये उनके लिए जेल है जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं ये। गुरुकुल का सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? अनुशासन सर। अनुशासन, ये ठीक है। और इसके अलावा? पढ़ाई तो ठीक है ही। पढ़ाई तो ठीक है ही, अनुशासन अच्छा लगा, और बाकी चीजें? बाकी चीजें सर एनवायरमेंटल भी अच्छा ही है। अच्छा, और पढ़ाई का मतलब जो माहौल है वो भी बढ़िया ही है। ठीक है। ऐसा डरे डरे से क्यों बोल रहे हैं ये? नहीं सर, डरने की कोई बात नहीं सर। तो देख रहे हैं कि पीयूष से हमने ये जाना कि आखिर 12th क्लास के बाद जो इन्होंने डिसीजन लिया है, क्या वो डिसीजन आपको और आपके माता पिता को लगता है कि सही डिसीजन है? हाँ सर, बिल्कुल सही था।
तो देखिए पीयूष का मानना है कि ये डिसीजन इनका बेस्ट है, बेस्ट था और बेस्ट रहेगा। यही कोशिश रहेगी शिव शक्ति गुरुकुल की। एक बार मैं फिर मिलाऊंगा आपको एक नए स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने 12th बाद में ये डिसीजन लिया। कुछ उन विद्यार्थियों से मिलाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में ये डिसीजन लिया और फिर एक कंपैरिजन करेंगे कि आखिर इन दोनों स्टूडेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। आप बने रहिए शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल परिवार के साथ। जय हिंद।